नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यव्रत टाइम्स। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल मच गई है क्योंकि जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आज से बिहार बदलाव यात्रा की शुरुआत कर दी है। यह यात्रा 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों का हिस्सा है और इसकी शुरुआत खुद लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जन्मस्थली सिताब दियारा से की गई है। यात्रा की घोषणा पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन आज जब पीके ने इसे जमीनी हकीकत में बदला तो बिहार के राजनीति में से एक नए मोड़ की शुरुआत माना जा रहा है। 120 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों तक पहुंचेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे। प्रशांत किशोर पहले भी बिहार में पदयात्रा कर चुके हैं। 2 अक्टूबर 2022 को उन्होंने जन स्वराज पदयात्रा की शुरुआत की थी, जो करीब 2 साल चली और राज्य के अधिकांश हिस्सों तक पहुंची। उस यात्रा के दौरान उन्होंने आम लोगों से मुलाकात की, उनकी समस्याएं सुनी और बिहार के विकास को लेकर अपनी सोच साझा की थी। अब वह उसी सोच को एक बार फिर बिहार बदलाव यात्रा के जरिए दोहराना चाहते हैं। इस बार ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक मिशन है, मिशन 2025। पीके का दावा है कि बिहार में बदलाव सिर्फ नारों से नहीं, जमीन पर मेहनत से आएगा और वह इस बदलाव को लेकर निकल चुके हैं। प्रशांत किशोर ने पहले ही साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अकेली लड़ेगी, न चुनाव से पहले किसी गठबंधन में शामिल होंगे और न ही चुनाव के बाद। हाल ही में बिहार में हुए उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी को 4 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन पीके इससे निराश नहीं हुए बल्कि उन्होंने इसे एक सबक के तौर पर लिया और अब और ज्यादा मजबूती से मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। यात्रा के दौरान हर दिन पीके 2 से 3 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे, वहां जनसभा को संबोधित करेंगे, लोगों से मिलेंगे और हर पार्टी के विजन और रोड मैप को साझा करेंगे। वे यह भी बताएंगे कि बिहार को लेकर उनका क्या सपना है, वे किस तरह की राजनीति लाना चाहते हैं और आम जनता को किस तरह शासन व्यवस्था से जोड़ना चाहते हैं। इस यात्रा के जरिए जनसंपर्क अभियान को भी धार दी जा रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया जाएगा और लोगों की बातों को प्राथमिकता दी जाएगी। जी हाँ, प्रशांत किशोर का यह अभियान चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश भी है। अब तक बिहार में मुख्य रूप से 2 गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन के बीच मुकाबला होता रहा, लेकिन पीके अपनी पार्टी को तीसरे विकल्प के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका मानना है कि जनता अब इन दोनों गठबंधनों से ऊब चुकी है और अब बदलाव चाहती है। एक ऐसा विकल्प जो न केवल नई सोच रखता हो बल्कि उसे जमीन पर लागू करने का हौसला और योजना भी हो। छपरा से शुरू हुई इस यात्रा के पहले दिन ही लोगों में उत्साह देखने को मिला। खास बात यह रही कि यात्रा की शुरुआत उसी जमीन से हुई जहां से कभी जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की अलख जगाई थी। पीके यह संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में फिर एक बार व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है और इसकी शुरुआत वहीं से हो रही है जहां से जेपी ने की थी। इससे साफ है कि वे न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि प्रतीकात्मक रूप से भी एक मजबूत संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, फिलहाल तो बिहार की सियासत में बदलाव यात्रा की गूंज सुनाई देने लगी है। क्या यह यात्रा पीके को एक नई राजनीतिक ऊंचाई तक पहुंचाएगी या फिर यह भी एक प्रयोग बनकर रह जाएगी? इसका जवाब वक्त देगा, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति अब और रोचक होने वाली है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।